एक्सरसाइज 3.10 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अब उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सोल्व द इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। मीन्स हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए हम सी डी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन में। जैसे इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो इन दोनों का सम 8x/4x आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इनको आगे लिखता हूं मैं। यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2 साइन 4x और ये बन गया cos 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? अब साइन 4x और ये बचा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है? जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो साइन की वैल्यू 0 आती है। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो सॉल्यूशन आएगा 4x इज इक्वल टू n पाई और x की वैल्यू आ जाएगी n पाई/4। n बिलोंग्स टू z। ये कल हमने पढ़ा था। साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? n पाई। साइन x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी n पाई। तो x की जगह क्या है? 4x। तो आएगी 4x इज इक्वल टू n पाई और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 और cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब हम देखेंगे कोस की वैल्यू ये कहाँ होती है। 1/2 कोस की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 180 माइनस π/3। 180 पाई को बोलते हैं। तो माइनस कोस π/3 को लिखेंगे हम कोस पाई माइनस π/3। और इसके लिए हम सॉल्यूशन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोस x इज इक्वल टू कोस y का लगाएंगे। कोस x इज इक्वल टू कोस y में सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। n बिलोंग्स टू z। ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? ये हो गया 2 π/3 कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2 π/3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। कोस x इज इक्वल टू कोस y जैसी टाइप है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोस x इज इक्वल टू कोस y का x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो y की जगह 2 π/3 और x की जगह 2x। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। ये जो x की वैल्यू है इसको क्या करेंगी? सेटिस्फाई। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके सॉल्यूशन। तो हमने जो टाइप पढ़े थे सॉल्यूशन के उसमें क्या क्या पढ़े थे फिर रिवाइज करा रहे हैं। साइन x इज इक्वल टू 0, कोस x इज इक्वल टू 0, टेजेंट x इज इक्वल टू 0, साइन x इज इक्वल टू साइन y, कोस x इज इक्वल टू कोस y,
टेजेंट एक्स इज इक्वल टू टेजेंट वाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई। ये हमने पढ़े थे। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस साइन 2x। इसको हमें सोल्व करना है। तो हम कोस वाली टर्म एक तरफ लिख लेते हैं और साइन वाली एक तरफ। कोस एक्स माइनस कोस 2x इज इक्वल टू साइन 2x माइनस साइन एक्स। इनको अलग अलग सीडी फॉर्मूले लग जाएंगे अब इन पे। इस पे क्या लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी का। अगले पे लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। कोस सी माइनस कोस डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2। और इधर लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन 3x बाई 2, और ये आ जाएगी साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस 3x बाई 2 और साइन एक्स बाई 2। तो इनको हम एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस 2 कोस 3x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। इन दोनों से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉमन है, और क्या बचा, साइन 3x बाई 2 माइनस कोस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 या फिर ये 0। तो आइदर 2 साइन एक्स बाई 2 में साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, और साइन 3x बाई 2 माइनस कोस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है ये देखेंगे हम। साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर होती है। तो x बाई 2 क्या होगा, n पाई, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ से वैल्यू आएगी साइन 3x बाई 2 इज इक्वल टू कोस 3x बाई 2। साइन और कोस की वैल्यू यहाँ इक्वल आ गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोस इधर मल्टीप्लाई में है 1 के, तो डिवाइड में ले आ सकते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें x की। तो ये बन गया टेजेंट 3x बाई 2 इज इक्वल टू 1। टेजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई बाई 4 पर होती है। तो टेजेंट 3x बाई 2 को हम लिखेंगे टेजेंट पाई बाई 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y का x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो इसमें हो जाएगा 3x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू 4। तो ये वैल्यू आ गई इसकी पाई बाई 6 साथ में। तो x की जो सॉल्यूशन है वो ये आ गए हैं। टाइप पहचाननी है हमें, टाइप बननी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी टाइप बनी थी, टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y। तो उस केस में x की वैल्यू आती है n पाई प्लस वाई। तो यहाँ पर x की जगह 3x बाई 2 है और y की जगह पाई बाई 4 है। इसी तरीके से इसका अगला फोर्थ पार्ट है। इसमें 4 टर्म दे रखे हैं, कोस x माइनस कोस 2x
प्लस कोस 3x माइनस कोस 4x इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा एंगल सिंप्लीफाई करने के लिए 3x और x को साथ लेंगे क्योंकि 2x बनेगा और इसमें भी 2x बनेगा। तो हम यहाँ पर 2x और 4x को साथ ले रहे हैं और 3x और x को साथ ले रहे हैं। तो कोस x प्लस कोस 3x और माइनस कोस 2x प्लस कोस 4x इज इक्वल टू 0। यहां पर हम सीडी फॉर्मूले लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का। क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो सी हम इसको मान लेंगे बड़े एंगल को और माइनस इसमें भी बड़े को सी मान लेते हैं, इसको डी क्योंकि बीच में प्लस है तो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी। तो 2 कोस 4x प्लस 2x बाई 2 कोस 4x माइनस 2x बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 कोस 2x और कोस x आ जाएगी यहाँ से वैल्यू माइनस 2 कोस 3x और कोस x इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 कोस x कॉमन आ जाएगा और क्या बचा कोस 2x माइनस कोस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे कोस सी माइनस कोस डी का लगा सकते हैं फॉर्मूला। कोस सी माइनस कोस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 कोस एक्स और साइन 5x बाई 2 और साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इनका प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0। तो 3 केस बनेंगे यहाँ पर कोस x इज इक्वल टू 0 और साइन 5x बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोस की वैल्यू 0। सॉल्यूशन क्या होते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होते हैं। एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। साइन की वैल्यू 0 क्या होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2n पाई बाई 5 और इसमें होगा x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई। n बिलोंग्स टू z दोनों में। तो ये सॉल्यूशन आ गए। किससे निकाले हमने साइन x इज इक्वल टू 0 टाइप से, कोस x इज इक्वल टू 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट पार्ट है टेजेंट x प्लस टेजेंट 2x प्लस टेजेंट x इंटू टेजेंट 2x। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सोल्व करने का मीनिंग जितनी पॉसिबल x की वैल्यू सभी निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम टेजेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें कैसे बनेगा टेजेंट 2x प्लस टेजेंट x और ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड में होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टेजेंट 2x प्लस टेजेंट x अपॉन 1 माइनस टेजेंट x इंटू टेजेंट 2x इज इक्वल टू 1। क्योंकि सारे को हमने मल्टीप्लाई में मान लिया 1 के और ये किस में आ गया फिर डिवाइड में। क्यों ले आए हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। इसमें जो एंगल यूज हो रहे थे वो एंगल क्या क्या यूज हो रहे थे 2x और x सभी जगह। तो ये फॉर्मूला बन गया है टेजेंट 3x का। इसका फॉर्मूला है टेजेंट 2x प्लस x का है टेजेंट a प्लस b से।
टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी। तो ए की जगह हो गया 2x और बी की जगह x हो गया, तो क्या बन गया टेजेंट 3x इज इक्वल टू 1। तो टेजेंट की वैल्यू है, और तो टेजेंट की वैल्यू के लिए क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y। टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y क्या वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो यहाँ पर हम इधर भी टेजेंट की वैल्यू बताएंगे, 1 कहाँ होती है, टेजेंट पाई बाई 4 पर होती है। तो टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y है, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन आ गया इसका, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें भी टेजेंट का फॉर्मूला बन रहा है, √3 आ रहा है, कहाँ होता है 60 डिग्री पर, और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट y। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी से आगे सोल्व द इक्वेशंस फर्स्ट पार्ट है 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो देखो ये कैसी टाइप बनेगी, स्क्वायर वाली टाइप बन रही है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 किसका स्क्वायर होता है, 1/√3 का। तो इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 6। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो ये कैसी टाइप आ रही है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y का सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, बस माइनस वाई और आ जाएगा। tan x इज इक्वल टू tan y में ओनली एन पाई प्लस वाई होता है, और इसमें होगा एन पाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पर y की जगह क्या है, पाई/6, और x की जगह x है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/6, n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 2 cot x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x। तो कोसिकेंट स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट और कोट में, तो उससे हमने कोसिकेंट स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर x। अब हम इसको भी इधर ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x माइनस 2 कोट x इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है कोट x माइनस 1 का, और ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी कोट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कोट x इज इक्वल टू 1। और हम टेजेंट के फॉर्मूले जानते हैं, तो इसको टेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/टेजेंट x क्या होगा, 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेजेंट x इज इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे टेजेंट x इज इक्वल टू टेजेंट पाई/4, क्योंकि हमने लगाया है tan x इज इक्वल टू tan y, और ये क्या होता है tan x इज इक्वल टू tan y में x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई।
तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर एन बिलोंग्स टू जेड। फोर्थ पार्ट है इसमें, कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू। तो इसको हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, वन बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू। एलसीएम लेंगे यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा वन प्लस टेंजेंट की पावर फोर एक्स इज इक्वल टू टू। टेन की पावर फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको इधर ले जाएंगे, टेंजेंट की पावर फोर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, किसका बनेगा कंप्लीट स्क्वायर? टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन का, और इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमने इसको एक में कन्वर्ट कर लिया सभी को टेंजेंट में, क्योंकि टेंजेंट के हम सभी सॉल्यूशन जानते हैं। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई भी जानते हैं, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो भी जानते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई का भी जानते हैं। तो ये टाइप बन गई है। फिर हमारे पास सभी को टेन में कन्वर्ट किया तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, और वन को हम क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाई फोर, और वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई का जो सॉल्यूशन है वो क्या पढ़ा हमने? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस पाई बाई फोर एन बिलोंग्स टू जेड। सॉरी, इससे पहले वाले में एन पाई प्लस वाई आएगा ओनली, क्योंकि क्या था? टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, तो एक्स की वैल्यू आएगी एन पाई प्लस पाई बाई फोर, एन पाई प्लस वाई, माइनस नहीं आएगा। इस स्क्वायर वाले में आता है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर एन बिलोंग्स टू जेड। सॉरी, वाई है यहाँ पर, तो एन बिलोंग्स टू जेड। ये सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट, टेन क्यूब एक्स माइनस थ्री टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करेंगे तो टेन एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, वैल्यू आएगी टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ होता है? एन पाई पर, और यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो स्क्वायर आ रहा है तो अगले को भी स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि क्या टाइप लगाएंगे हम? टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई बनाएंगे हम, स्क्वायर में है तो थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर। ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री का स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई का क्या सॉल्यूशन होगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई का जो सॉल्यूशन है वो हमने पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये आ गया इसमें सॉल्यूशन हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई में। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है,
सोल्व द इक्वेशंस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं इस इक्वेशन में। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको एक वेरिएबल में लाएंगे। तो कोस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन एक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन एक्स में, तो वेरिएबल है इसमें साइन एक्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें a की जगह 2 है, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, और सिंगल टर्म साइन एक्स का कोफिशिएंट कौन है 5, और कांस्टेंट टर्म कौन है -3। चाहे तो हम साइन एक्स को टी पुट करके भी कर सकते हैं, फिर इजीली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई देने लग जाएगी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देने लग जाएगी। 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac अपॉन 2a -5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 अपॉन 4। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 49 अपॉन 4। तो एक बार हम प्लस साइन यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 7/4 और -5 माइनस 7/4। तो ये तो वैल्यू आ गई 1/2 और ये वैल्यू आ गई -3। तो t क्या चीज़ है साइन एक्स। तो साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक 1/2 और एक साइन एक्स की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन की वैल्यू -1 से कम नहीं होती, नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, साइन π/6 पर होती है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6, n बिलोंग्स टू जेड। ये लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह है π/6। इसको देखो हम डायरेक्ट फैक्टर बनते हो तो फैक्टर भी बना के कर सकते हैं। इसके बन रहे थे फैक्टर 2 इंटू -3, क्या बन रहे थे फैक्टर 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस t माइनस 3, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। फैक्टर नहीं बनते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। t प्लस 3 -1 यहाँ से कॉमन आएगा, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों से t प्लस 3 कॉमन आ गया, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई, उसी तरीके से आगे हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और फैक्टर बन रहे हो तो फैक्टर से इजी रहेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे हम। तो ये था इसका सॉल्यूशन।